पेरेंट्स बच्चे को अपनी ज़मीन बेच के भेजते हैं, पेरेंट्स बच्चों को लोन लेके कोटा भेजते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो 11th में ही बच्चों को कोटा क्यों भेज देते हैं? इतनी ज़्यादा हैवी फीस CBSE स्कूल्स में पे कर रहे हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि उन्हें पता है जितना अमाउंट हम एक रैंक को खरीदने के लिए इन्वेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा बच्चे इस रैंक को देख करके इस कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे। अचानक से ऐसा क्या होता है कि जैसे ही जेईई मेंस, नीट जैसे एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस होती हैं, वैसे ही देश की एजुकेशन हब कहा जाने वाला शहर कोटा से सुसाइड्स की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा अचानक से क्या हो जाता है कि कोटा में जो केसेस हैं सुसाइड्स के वो क्यों बढ़ने लगते हैं? आज इस वीडियो में हम इस स्टोरी पर या इस इंसिडेंट पर हम हर तरफ से देखने की कोशिश करेंगे, हर एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि उस बच्चे के मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा होता है, ऐसा क्या रीज़न होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर हम बात करें, जब हम अपने स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम सब ने कोटा का नाम कब सुना था पहली बार? आप कहोगे, अगर हम सब ने पहली बार, कहोगे भैया हम सब ने पहली बार जो है कोटा का नाम सुना था जब हम स्कूल जाया करते थे और हमारे न्यूज़पेपर में, घर में जो अखबार आता है उसमें सबसे पहले पन्ने पर रिजल्ट होता था जिसमें कि ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 एक किसी न किसी कोचिंग का प्रचार आया करता था। अगले पन्ने पर और दूसरी कोचिंग का प्रचार होता था। ये हमने तब कोटा का नाम पहली बार सुना है। तो जब हम ये सारी चीज़ें जब हमारे पेरेंट्स देखते हैं तो एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसमें हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं हमसे? पेरेंट्स चाहते हैं कि जो कंडीशंस मैं रहा हूँ या जिस कंडीशन से मैं आया हूँ, मैं अपने बच्चों को एक बेटर एजुकेशन दूँ ताकि कल को उनका भविष्य जो है वो बहुत अच्छा बन सके। अब जैसे कि वैसे भी हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का ऑलरेडी एक अलग से ही ट्रेंड बना हुआ आ रहा है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है उसको हम IIT भेज देंगे या फिर हम नीट भेज देंगे या फिर हम डॉक्टर बना देंगे। तो अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है अच्छे कॉलेज से तो आपको IIT का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको अच्छे कॉलेज से अपने डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब बात क्या आती है कि जैसे ही बच्चा क्लास 11th में आता है, जैसे ही बच्चा क्लास 10th के एग्ज़ाम देता है और 11th की ओर बढ़ता है, तो हमारी सोसाइटी जो है बच्चे को सिर्फ 2 ही ऑप्शन प्रोवाइड कराती है। एक होता है कि आप डॉक्टर बन जाइए या फिर आप इंजीनियर बन जाइए। हो सकता है वो बच्चा कई बार कॉमर्स भी लेना चाहता है, ठीक है। गलती क्या है? गलती कहीं ना कहीं हमारी है कि हम सब ने इस जो हमारे स्ट्रीम्स हैं उसको इस बेसिस पर कहीं ना कहीं मजाक के तरीके से हमने कुछ इस तरीके से बांट दिया है कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है वो मैथमेटिक्स लेगा और जो थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, उससे कम जिसके परसेंटेज हैं, वो बायोलॉजी लेगा और जो जिसके उससे भी कम परसेंटेज है वो कॉमर्स में जाएगा और जो बच्चा आर्ट्स ले रहा है वो सबसे ही बेकार है। ये मेंटेलिटी कहाँ से आई? ये मेंटेलिटी कई बार हमने डेवलप करी है या कई बार हमने कोई वेब सीरीज से, कोई टीवी सीरियल से देख के डेवलप करी, हमने मीम से देख के डेवलप करी, या फिर कई बार सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे इसमें स्कूल्स का रहा है। क्लास 10th के बाद जब बच्चे का रिजल्ट आ चुका होता है, जब क्लास 11th में एडमिशन हो रहा होता है, तो कई ऐसे स्कूल्स होते हैं जो कि बच्चे के इंटरेस्ट के बेसिस को नहीं देखते हैं और वो मार्क्स के बेसिस पर बच्चों को स्ट्रीम से डिवाइड करते हैं। अब आप कहोगे कि इन सब का इस इंसिडेंट से क्या रिलेशन है? रिलेशन है। इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, हर एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है कोटा के अंदर।
ऐसा अचानक क्यों हो जाता है कि एक महीने में केसेस, और ये तो वो केसेस हैं जो कि ऑन पेपर्स हैं। एक बात आपने सुनी होगी कि कोटा से बच्चा चला जाता है, लेकिन कोटा किसी बच्चे के अंदर से नहीं जाता है। अब क्या होता है कि जैसे ही वो बच्चा 11th में आ गया, उसने स्ट्रीम सिलेक्ट कर ली, अब पेरेंट को ध्यान आता है कि हाँ, हमें अपने बच्चे को IITian बनाना है, तो हम कहाँ भेजें। अब दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि वो बच्चा रेगुलर स्कूल ज्वाइन करेगा या तो वो बच्चा कोचिंग में जाएगा। अगर एक बच्चा रेगुलर कोचिंग जा रहा है, रेगुलर स्कूल उसने ज्वाइन कर रखा है, तो वो बच्चा सुबह घर से 6:30 बजे निकलता है। अब ध्यान से सुनना, ये सुबह बच्चा जो है 6:30 बजे घर से निकल रहा है, और सुबह 6 बजे बच्चे यूजुअली क्या होते हैं कि कुछ बच्चे खाना खा के जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं खा के जाते हैं। ठीक है, बच्चा 6 बजे घर से निकल जा रहा है और बच्चा आ रहा है दिन के 2:30 बजे। दिन के 2:30 से 3 बजे बच्चे अपने घर पर पहुंचते हैं, और कई बच्चे 2:30 बजे पहुंचते हैं, 2:15 बजे पहुंचते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद बच्चा वापस से कोचिंग की ओर दौड़ने लगता है। 3 से 6, 6 से 6 बच्चा दिन के 12 घंटे डेडिकेट कर रहा है। किस चीज के लिए? IIT के लिए। अगर दूसरे केस की बात करूं, जो बच्चे डमी स्कूल्स के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, सिंपली अपना कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, और अपना उनका एडमिशन कोचिंग में एडमिशन हो जाता है और एक स्कूल में भी एडमिशन हो जाता है। वहां पे स्कूल में उनको जाना नहीं पड़ता है और उनकी अटेंडेंस लगती रहती है। वो अपना इसकी जगह पर कोचिंग में ध्यान देते हैं, कोचिंग में पढ़ाई करते हैं। अब क्या यहां से एक सवाल ये नहीं उठता है कि एक बच्चा सुबह 6 बजे से 2 बजे तक स्कूल अटेंड कर रहा है, उसे फिर भी कोचिंग अटेंड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पेरेंट्स इतनी ज्यादा हैवी फीस CBSE स्कूल्स में पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चे को कोचिंग अटेंड करने की जरूरत पड़ रही है। अब आप कहोगे कि तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो 11th में ही बच्चों को कोटा क्यों भेज देते हैं? इसका भी रीजन है। होता क्या है, जब जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे IITs के, टॉपर्स के, रैंकर्स के, तो हमारे पेरेंट्स देखते हैं कि भाई इस कोचिंग के पास काफी ज्यादा बच्चे, काफी ज्यादा रिजल्ट्स आए हैं। अब उनको नहीं पता होती ये सच्चाई कि ये रिजल्ट्स कई बार खरीदे जाते हैं, रैंक्स कई बार कोटा में खरीदे जाते हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर्स में होर्डिंग्स पे दिखाने के लिए। क्योंकि उन्हें पता है जितना अमाउंट हम एक रैंक को खरीदने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा बच्चे इस रैंक को देख करके इस कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो हमें यह देखना होगा कि जो बच्चा 11th में कोटा गया, सबसे पहले बच्चे 11th में कोटा जाते हैं मोस्टली, और एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि कई पेरेंट्स तो क्लास 6th से अपने बच्चों को कोटा भेज दे रहे हैं। यानी कि उन बच्चों ने तो कभी भी कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करा अपनी लाइफ में, और 6th से ही उनको एक पाथ बता दिया गया और उसी पे चलाया जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि जो बच्चा क्लास 11th में स्कूल में जा रहा है, ना तो उसके स्कूल में कोई गेम्स का पीरियड होता है, गेम्स का पीरियड भी होता है तो वो टीचर्स आके ले लेते हैं। उस बच्चे को खेलने का टाइम कहां मिला? हमने उसके दिमाग पे इतना प्रेशर डाल दिया, कभी क्लास 10 से निकला ही था, उसे दिमाग पे इतना प्रेशर डाल दिया कि फिजिकल हेल्थ पे ध्यान ही कहां गया। ना वो बच्चा खेल पा रहा है, ना वो बच्चा फिर गेम्स खेलता है। तो आप कहोगे कि भाई हमारे पेरेंट्स तो गलत कर रहे हैं ना। गलती यहां पर हो रही है कि न्यूज़पेपर में आता है कि IIT के जो पैकेजेस है वो करोड़ में लगे। तो हम नॉर्मली जनरली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई 1 करोड़ का पैकेज है, 12 से डिवाइड किया, अच्छा तो इतना पैसा पर मंथ हमारा बच्चा भी बनाएगा, तो मतलब उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इस वजह से जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे का अच्छा फ्यूचर हो, इसलिए हम उसको अच्छे से अच्छे कोचिंग में वो भेज देते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं। बट कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदारी हमारे एजुकेशन सिस्टम की है कि इतनी हैवी फीस पे करने के बाद भी एक बच्चे को 3 के 3 सब्जेक्ट की कोचिंग
अलग से पढ़नी पड़ रही है। कई बच्चे 4 सब्जेक्ट की कोचिंग अलग से पढ़ रहे हैं, कई बच्चे तो 5-5 सब्जेक्ट की कोचिंग लगा के पढ़ रहे हैं। तो स्कूल में बच्चा क्या कर रहा है फिर? एक सवाल, जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। आगे अगर हम बात करें कि बच्चा जब कोटा चला गया तो कोटा में क्या देखता है? कोटा में एक बच्चे के ऊपर सबकॉन्शियसली लेवल पर यानी दिमाग के तौर पर मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। वो कैसे होता है कि हर तरफ से कोटा में जाते होर्डिंग्स होर्डिंग्स होर्डिंग्स, हर तरफ पोस्टर बैनर की दुनिया। अब यहां बात क्या है कि जो बच्चा कोटा जाता है, कुछ बच्चों का क्या है, वहां पे वो देखता है कि अरे ये बच्चा तो मुझसे भी ज्यादा होशियार है, अरे ये बच्चा तो मुझसे ज्यादा होशियार है। अच्छा ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे का बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। बच्चे का बैकग्राउंड बहुत, आपको भैया बैकग्राउंड कैसे मैटर करता है, मैं आपको बताता हूं कि कोई बच्चा आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई बच्चा स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ है। अब जैसे ही वो बच्चा अपनी क्लास में बैठता है, और भाई फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोटा गया और मेरे बेसिक्स इतने अच्छे नहीं थे। अब जैसे ही मैं कोटा में अपनी क्लास में बैठा हूं और टीचर ने पहला क्वेश्चन दिया और मैंने देखा कि जब तक मैंने उस क्वेश्चन को लिख नहीं पाया, किसी और बच्चे ने सॉल्व करके दे दिया। अब हुआ क्या कि मेरे दिमाग में मेंटल लेवल पे एक प्रेशर बन गया कि अरे यार मैं तो अभी क्वेश्चन लिख भी नहीं पाया हूं और इस बच्चे ने जवाब दे दिया है। अब भाई एक तरफ से प्रेशर ये आ गया हमारे ऊपर, दूसरी तरफ हम बात करते हैं। दूसरी तरफ क्या है, दूसरा एंगल ये है कि कोटा में जब हमारे इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो इतनी हैवी फीस होती है कि आप एक बात आप सोच के देखो कि एक पेरेंट, एक बच्चा अगर क्लास 11th में है और वो डमी स्कूल में है तो स्कूल में भी लगभग उसका 50,000 रुपए की फीस वो स्कूल में जमा कर रहा है। कोटा में कोचिंग की फीस, नॉर्मल जो फीस है वो 1.5 लाख रुपए मान लेते हैं, 1.5 लाख रुपए की फीस कोचिंग में पे कर रहा है 2 लाख रुपए। अब बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो ऑन एन एवरेज 10,000 पर मंथ की अगर हम कॉस्ट को भी जोड़े तो हमारा एक साल का होता है 1,20,000, दैट इज 3.5 लाख रुपए एक बच्चे का खर्चा। अब हर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी होती है। कुछ पेरेंट्स बच्चे को अपनी जमीन बेच के भेजते हैं, पेरेंट्स बच्चों को लोन लेके कोटा भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जितना अमाउंट हम एक रैंक को खरीदने के लिए इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा बच्चे इस रैंक को देख करके इस कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे। होता क्या है, हर कोचिंग में टॉपर्स के बैच अलग होते हैं, हर कोचिंग में बैचेस अलग अलग चलते हैं। इसमें से एक स्पेशल जो बैच होता है वो रैंकर्स बैच होता है, क्योंकि कोटा की इंडस्ट्री में साफ साफ वही कहते हैं कि जो रैंकर्स बैच है हमें सबसे ज्यादा फोकस इस पे ही करना है। ये कहीं ना कहीं डार्क सीक्रेट है कोटा का कि जो कोचिंग्स होती हैं वो सबसे ज्यादा फोकस अपना टॉप बैचेस पर रखती है, बाकी स्टूडेंट से उन्हें कोई ज्यादा खास मतलब होता नहीं है। अब इस चीज का एक और एंगल हो सकता है कि जब भी हम कोटा जाते हैं तो हमें कोटा में बेचे जाते हैं सपने कि अगर आप आईआईटी का एग्जाम क्लियर करोगे आपकी भी करोड़ों की पैकेज लगेगी। तो वहां से इतना एक ही चीज को बार बार सुन के हमें यह लगता है कि अगर हमारी करोड़ों की जॉब नहीं लगी तो हमने तो लाइफ में कुछ करा ही नहीं है। और यह बात समझनी पड़ेगी कि जो करोड़ के ऑफर्स होते हैं वो हर साल कुछ लिमिटेड नंबर होता है इन्हीं बच्चों के लगते हैं, और मोस्टली जो होते हैं ये हमारे इंटरनेशनल यानी कि बाहर के फॉरेन पैकेजेस होते हैं। और एक सच्चाई ये भी है कि कोटा में जितने बच्चे जाते हैं अगर सिर्फ उन बच्चों का ही सिलेक्शन हो जाए तो इतनी तो सीट ही नहीं होती हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो जो एजुकेशन की इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे की इंडस्ट्री को बनाकर रख दिया गया है। वापस टॉपिक पर आए तो क्या होता है कि भाई जैसे ही 10th का बच्चा 11th का बच्चा बाहर गया
टीनेज में होता है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। हमने सोसाइटी में क्लास 10 तक बच्चे को पढ़ा दिया, कभी हमने एक बार भी बच्चा 11th में 12th में कभी सोसाइटी में स्कूल में ऐसा कोई कोर्स नहीं बना कि हम उससे रिलेशनशिप्स के बारे में बातें कर सकें कि भाई आपकी एज में ऐसी चीजें आपके साथ होंगी, आपको अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को फोकस करना है। कई बार बच्चे कोटा में जाकर रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, कई बार ये रीजन हो जाता है उनके गलत कदम उठा लेने का। उन्हें लगता है कि लाइफ में बस अब यही है, अगर ये इंसान ना मिला तो अब लाइफ खत्म है। कई बार लगता है कि हाँ अगर IIT ना मिली तो लाइफ खत्म है। हमें ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि IIT में सिर्फ 10,000 सीट होती हैं और हर साल लगभग 10 से 12 लाख बच्चे देते हैं। जरूरी नहीं है कि जो 10,000 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनके अलावा जो बचे बच्चे हैं उनकी भी तो जिंदगी है, वो भी तो इंसान है, उनका भी तो ब्रेन है, वो भी तो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जरूर। इसका एक और एंगल ये भी है कि कोटा में बच्चे सिलेक्ट क्यों नहीं होते हैं। कोटा में क्या है, संगत का असर बहुत ज्यादा होता है। ये बात तो आपने सुनी होगी कि अगर एक हम अंडे की बात करें या हम अंडे आलू की अगर हम बात करें तो अगर हम आलू को बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे तो आलू सॉफ्ट हो जाता है। ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि संगत का क्या असर होता है। कई स्टूडेंट्स कोटा में क्या करते हैं कि जैसे ही उनको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, कि हमने कभी सिखाया तो है नहीं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना है। हम सिंपली क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चे को स्ट्रेस फील हुआ उसको गलत संगत में बच्चा पड़ जाता है। स्टूडेंट्स स्मोकिंग की हैबिट में पड़ जाते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी हैबिट से बच्चे पड़ जाते हैं। कई बार वो दोस्ती बहुत ज्यादा कर लेते हैं। तो कोटा की अगर हम ऑल ओवर इस वीडियो का सम निकालें तो हम किसी एक चीज को जिम्मेदार, एक चीज को इस पूरे इंसिडेंट का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटी है क्या, मैं आपके लिए सोसाइटी हूं, आप मेरे लिए सोसाइटी हो, हम आपस में मिलकर, हम सब मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। तो हम उन सारी चीजों को ना प्रमोट करें जिनसे कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की लाइफ पर अफेक्ट पड़ने वाला है। बिकॉज हमें क्या लगता है ना कि वो तो भैया एक हमने मीम शेयर कर दिया था कि साइंस वाले होशियार होते हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कोचिंग वालों से ये उम्मीद रखें या अपने बच्चों को हम इतना बताएं, स्टूडेंट्स जो भी हैं वो इतना ऑलरेडी रिसर्च कर लें, उनको पहले ही इतना इंफॉर्मेशन बता दें कि भाई जो 1 करोड़ के पैकेजेस होते हैं जो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लगते हैं, अगर आप वहाँ प्रेशर फील कर रहे हो तो हम बात करें, फ्रेंड से बात करें। और कोटा में एक और चीज़ होती है कि भैया फ्रेंड तो हमारे होते ही नहीं है, क्योंकि हम तो दुनिया से कट हो जाते हैं। हम इतना एक चीज़ के पीछे भागने लगते हैं वहाँ पर, तो हम ना अपने रिश्तेदारों से बात कर पा रहे हैं, ना फैमिली से ज़्यादा बात करते हैं। बिकॉज फैमिली पे भी अगर कुछ बात करने के लिए फ़ोन करते हैं तो पहला सवाल होता है, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, नंबर कैसे आ रहे हैं, बस ठीक है बेटा आप पढ़ाई करो। हो सकता है कि वो बच्चा आपसे कुछ और बात करना चाह रहे हो। तो इन सब चीजों में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा और वी एज अ सोसाइटी ही हम एक दूसरे की हेल्प करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो एक जो सिचुएशन थी मैंने डिफरेंट एंगल से उसको कवर करा है, शायद आपको समझ में आया होगा। आपके अगर जो भी विचार है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।